नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कामकाज शुरू होगा। पुरानी संसद में सोमवार 18 सितंबर को कार्यवाही का अंतिम दिन था। स्पेशल सेशन के बाद कल शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिल को मंजूरी मिलने की बात कही। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चर्चा इस बात की भी है कि केंद्र सरकार लोकसभा में 180 सीटें बढ़ा सकती है। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं। अगर सरकार सीटें बढ़ाने का फैसला लेती है तो यह आंकड़ा बढ़कर 743 हो जाएगा। इधर महिला आरक्षण बिल पर अब पार्टियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सोनिया गांधी मंगलवार को संसद भवन पहुंची और मीडिया से बातचीत में कहा कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस का दिया हुआ है। भाजपा सांसदों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। इंडियन रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। ईस्टर्न रेलवे में 3115 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत फीटर, वेल्डर, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, कारपेंटर और पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन के पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शामिल होने के लिए 24 साल तक की उम्र के उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। रेलवे में निकली भर्ती में सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी और सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क है। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज 7वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। सेना को गडूल कोकेरनाग में अभी भी 2 या 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सोमवार को सुरक्षा बलों ने जंगल से 2 शव बरामद किए थे। सूत्रों ने बताया कि इनमें एक की पहचान जवान प्रदीप के रूप में की गई है। प्रदीप अनंतनाग में मुठभेड़ के पहले 13 सितंबर से लापता थे। इसी दिन कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। पिछले एक हफ्ते के दौरान कश्मीर में 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई। इसमें 5 जवान शहीद हुए, जबकि अनंतनाग में 1, बारामूला में 3 और राजौरी में 2 यानी कुल 6 आतंकी ढेर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अब तक का ये सबसे लंबा ऑपरेशन है। वहीं जम्मू कश्मीर में ये तीसरी सबसे लंबी चलने वाली मुठभेड़ है। अनंतनाग में ऑपरेशन के बीच सोमवार को एक आतंकी ने श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि पिस्तौल से लैस एक आतंकवादी ने सीआरपीएफ के बुलेट प्रूफ गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हालांकि श्रीनगर जिले के खान्यार इलाके में सुरक्षा कर्मियों ने हमले को नाकाम कर दिया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अहंकारी रावण बताने पर अब सियासी विवाद शुरू हो गया है। राठौड़ के बयान पर डोटासरा ने कहा, रावण विद्वान तो था ही, ये तो सब मानते हैं। विद्वान ब्राह्मण ही होता है। ये राठौड़ चूकते नहीं। कभी ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, कभी जाटों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, कभी किसी और ओबीसी जाति के विरोध टिप्पणी करते हैं। सोमवार को डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, कभी ये ओबीसी के अध्यक्ष को हटा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये बौखलाए हुए हैं, कुछ भी कह सकते हैं। प्रतिपक्ष का नेता केवल लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करे और उसमें भी 3000 लोग हो, उस सभा में केवल गोविंद डोटासरा पर बोले, व्यक्तिगत कमेंट करे तो समझ सकते हैं इनकी हालत कितनी पतली है। यात्रा में कम से कम अपनी सरकार का विजन पेश करते, हमारी योजनाओं की कमी खामी बताते, मोदी की योजनाओं की कोई खासियत बताते, लेकिन ये केवल मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते रहे। डोटासरा ने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ इस बार चूरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो 100% हारेंगे। इसलिए बौखलाहट में व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। वो सीनियर है, इसलिए मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, नहीं तो सुबह से शाम हो जाए, ओछे आरोप उनको मुबारक हो। भारत सरकार ने देश में मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया था। उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया था। दरअसल करीब 4 घंटे पहले
कनाडा ने भी भारत के एक डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया। ट्रूडो ने संसद में कहा, भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की। ट्रूडो ने यह भी कहा कि 9-10 सितंबर को भारत में हुई G20 बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इस मुद्दे को उठाया था। कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जॉली ने बताया कि उनकी सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को भी देश से निकाला है जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। हालांकि जॉली ने इस डिप्लोमेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तान, आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण पर।